संसार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के, निरंकार नाल भी संबंध जुड़ते ने बोल के। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यास, बोल के ही संबंध जुड़नगे। पर एक फर्क है, संसार दे च असी देखदे पहले आ मनुख नूं, बोलदे बाद च। निरंकार दी दुनिया च ए नहीं, बोलना पहले पेगा दिखाई बाद दे च देगा। उम्मीद ये गल पकड़ते चाहिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ते पहले पेगा, गुरु दी बाणी जपनी ते पहले पेगी, दिखाई बाद दे देगा। क्यों? जैसे कई पशु पंछी जमदियां उन्हां दी अखां बंद होंदियां ने, सहजे सहजे बाद विच खुलदियां ने। जन्म तो साडे शरीर दी अखां ते खुलियां होंदियां ने, मन दी अखां पूरियां नहीं खुलियां होंदियां। यह भी महर्ज करते हैं। मन दा सिर्फ एको ही भाग जागया है, 9 भाग सुते हुए ने। थोड़ी जी अख खुली है तो थोड़ी जिहियां चीजां दी समझ है, बाकी नहीं। थोड़ी जिहियां चीजां दी असलियत दिखाई देंदी है, बाकी नहीं। वो जो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, वो जो बाणी जपनी है, ये वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागाई। जिस दिन मन पूरा जाग जाता है, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, साबत वस्त ओ अपनी रहे। जिहदा मन पूर्ण तौर ते जाग जाता है, वो फिर परमात्मा नूं देखण दे सफल हो जाता है। वो ऐलानिया कह देंदा है, दोए दोए लोचन पेखा, हों हर बिन अवर न देखा, नैन रहे रंग लाई। जे कबीर नूं पुछिए, ध्यान नाल सुनना, मैं थानू परमात्मा की गल सुना रहा, मेरी स्टडी है, मैं पढ़िया, मैं सुने। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, एक अनुभवी पुरुष, एक संत जब परमात्मा की गल करेगा, सुन के नहीं, पढ़ के भी नहीं, उसकी स्टडी नहीं होगी, वो वेख के परमात्मा की गल करेगा। दोए दोए लोचन पेखा, हों हर बिन अवर न देखा। संतन की सुन साची साखी, गुरु अर्जन देव जी महाराज। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। जो अखां नाल वेख, जबान नाल कह देता है। ये बोल गुरु ग्रंथ साहब दे और एक कवि दी कविता, जमीन आसमान दा अंतर है। मैं जमीन आसमान दा अंतरा कह रहा, भावें कविता कितनी चंगी क्यों ना हो। ये कविता ओदे दिमाग चों निकली है, ओदे विचार तो निकली है। भावें बड़ी उच्ची होवे, जरूरी नहीं उतना उच्चा उसका अनुभव भी होवे, उसका जीवन भी होवे, ये कोई जरूरी नहीं है। जिन्नी उच्ची गल वो कह रहा है, वो उन्हें देखी भी होवे, कोई जरूरी नहीं है। पर गुरु दी बाणी परमात्मा नूं वेख के आखी गई है। जो वेखे है वो कह देता है। कबीर कहते हैं, मैं परमात्मा की गल कर रहा वेख के। दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। ते असी किवें भरोसा करिए, तुसी वेख के गल कर रहे हो, सानू की भरोसा है? इहदा प्रूफ की है? तुसी परमात्मा नूं वेखिया ते कह रहे हो। असी कह सकते हैं तुहाडी स्टडी होवेगी, तुसी सुनिया होवेगा, तुसी पढ़िया होवेगा, तां कह रहे हो। कबीर कहते है मेरे कोल प्रूफ, मैं सबूत दे सकता, मैं वेख के कह रहा। की सबूत है? कबीर कहते मेरी अखां ही सबूत ने। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। मेरी अखां च थानू रब दा रंग मिलेगा, परमात्मा दा रंग मिलेगा। अंदर क्रोध होवे, अखां दे क्रोध झलकदा है। अंदर लोभ होवे, अखां दे चों लोभ टपकदा है। अंदर प्रेम होवे, अखां दे चों प्रेम टपकदा है। अंदर विकार होवन, अखां दे चों विकार टपकदे ने। पर अंदर निरंकार होवे, यकीन जानो अखां दे चों निरंकार दी झलक टपकदी है। नैन रहे रंग लाए, आंखें जुबान नहीं लेकिन बेजुबान नहीं।
उस्ताद ज़ौक़ कहंदे ने ठीक है, अखां कोल ज़बान नहीं, लेकिन इन्हां नूं किधरे बेजुबान ना समझ लेना। बहुत कुछ कह जांदियां ने, बहुत कुछ कह जांदियां ने। रस्ते च एक बंदा मिलदा है, वो कहंदा है मित्रा तैनूं मिल के बड़ी खुशी हुई। अखां दसदियां पईयां ने कमबख्त कित्थों मिल गया, जरूरी काम ते जा रहे सी, हुण वक्त जाया करेगा। अखां कुछ होर कह रही, अखां झूठ भी नहीं बोल सकदियां, जबान झूठ बोलदी है। अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां। तो मैं अर्ज करा, जिवें हथ खो भी सकते ने, हथ दे भी सकते ने, अखां बहुत कुछ दे जांदियां ने, अखां बहुत कुछ खोंदियां ने। यह भी मैं अर्ज करा, बहुत कुछ खो लैंदियां। किसे दे धन नूं ते किसे दे रूप नूं लोभ वस होके देखना। अखां नूं संस्कृत दे च कहंदे ने लोचन, ते तकड़ी नूं कहंदे ने लोचा। ये दोवें शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच आए ने, लोचन लोचा। ये लोचा किसे दे रूप ते टिक जाए, हटे ही ना, ये दृष्टि हटे ही ना, फिर उसे नूं कहंदे ने गुस्ताखी माफ लुच्चा। लोचन लोचा लुच्चा गाल है, इते लुच्चा है, इते अखां नाल अगले दी असमत लुटदा पिया, इते अखां दे नाल अगले दी इज्जत पे लुटदा है, इते लुच्चा है, गाल है। लेकिन लुच्चा दा मतलब इतना ही है, लोभ वस होके, वासना वस होके किसी दे रूप नूं वेखना या किसी दे धन नूं वेखना। गुस्ताखी माफ मैनूं कहण देना, कईयां दे हथ चोर नहीं आउंदे, नजरां चोर आउंदियां ने। कईयां दे हथ ते नहीं खोंदे, क्यों? डर है कानून दा, समाज दा। हथकड़ियां ने, जेलां ने, हत्थां नूं हथकड़ियां पै सकदियां ने, नजरां नूं कौन हथकड़ियां पाएगा? किसने पानी? कानून पा सकदा है, समाज पा सकदा है। यकीन जानो, हथ मनुख दे बिल्कुल साफ सुथरे ने, इतने मैले नहीं। अजो कि संसार दे मनुख दियां जितनियां नजरां मैलियां ने, इतने हथ ते कपड़े मैले नहीं ने। नजरां बहुत मैलियां, बहुत मैलियां। लोचन लोचा लुच्चा, इस संबंध ते मैं काफी कुछ लिखिया भी है नजरां दे उत्ते। खैर मैं अर्ज करा, कबीर कहंदे ने ये नजरां ही मेरे कोल प्रूफ ने, अखां ही मेरे कोल प्रूफ ने। मेरी अखां ने प्रभु नूं वेख्या, जो मैं वेख्या ते कह रहा, दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। तो मैं अर्ज करा, ये अनुभवी पुरुष ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बोल ये किसी कवि दे बोल नहीं ने, ये ब्रह्मवाक ने। की बोलिए परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाए, वो बोल बोलो जो आए ही परमात्मा तो ने। परमात्मा नाल जोड़नगे परमात्मा दे बोल, अपने बोल नहीं जोड़ सकते। अपनियां कितनियां ही कवितावां हो जान, कुछ भी नहीं है। ये गुरबाणी जपोगे ते खेड बन जाएगी। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाने। एक बड़ा भारी भुलेखा है, भाई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिमरन है, बाणी पढ़नी नितनेम है, सिमरन नहीं। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। कौन कहता है बाणी जपनी, नाम जपना नहीं है। सिमरन का मतलब है याद करना। तो जे वाहिगुरु वाहिगुरु करदा पे अंदर याद नहीं चलती पई, तो वाहिगुरु वाहिगुरु की पिया करदा? कुछ भी नहीं है, हवा च उड़ जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जपना अपने आप नूं जगाण वास्ते, परमात्मा नूं सुणाण वास्ते नहीं। जितना मन जागदा जाएगा बाणी दे जप नाल, वाहिगुरु दे जप नाल, उतना ही परमात्मा दा पता चलता जाएगा, पता चलता जाएगा। हुण मैं अर्ज करां, अनंत काल पहले, अरबां खरबां साल पहले, धुंध से अंधकार से एक धमाका होया, आवाज हुई। एक जबान होके स्वामी महावीर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, भगत कबीर ते उपनिषदां दे 60 ऋषि कह रहे ने, ओ आवाज से ओ अंकार, ओ अंकार। एक एक दा खुलासा हुण मैं ना करा, ये गल वखरी है। बाकी कहंदे ने ओम,
क्योंकि ये भी मैं दोहरा दें और मैं इसका खंडन भी नहीं करांगा, क्योंकि उन्होंने ओम पकड़ते चाया, उन्होंने पकड़ते चाया ओम, किसी की पकड़ते चाया ओंकार। जैन धर्म भावें गिणती दी ते बहुत थोड़े ने, ये कहते ने भारत के 60 लाख तो ज्यादा नहीं ने, ये भी मैं अर्ज कर दें, इतने ही ने। इन्हां दा पैगंबर, इन्हां दा अवतार महावीर है, वो कहंदा है जगत बनिया ओंकार दी धुन तो। कलगीधर पातशाह कहते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। कबीर भी कहते हैं ओंकार आद में जाना लिखे रमेटे तय न माना। तो हुण मैं दोहरा दिया, मां बाप तो ये शरीर आया है, चूंकि शब्द तो संसार आया है, तो शरीर दे मां बाप दी अंश मौजूद है, संसार दे शब्द मौजूद है, और शब्द व्यापक है। घट घट वाजे नाद, घट घट दे वज रहा है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? दरअसल मन बोलता है, मन चुप करे तो सुनाई देवे। जिस दिन मन चुप करेगा सुनाई देगा। धर्म की सारी साधना मन नूं चुप कराने वास्ते है। सनातन मत दे कुछ ऋषियां ने इसनूं इंज अपनाया भी चलो जिन्ने चिर तक मन नहीं चुप करता, जबान नूं पहले चुप कर दे, जबान नाल नहीं बोलते, शायद किसी दिन मन भी चुप कर जाए। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं होए। गुरु नानक कहते चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लवतार। जबान दे चुप करने नाल मन चुप नहीं करता। एक बंदा चुप बैठा है, मन की दुनिया च बड़ा रोला मचिया हुआ है, बहुत शोर शराब, किधरे चुप ना समझ लेना किसी को, मन बोलता पे। रात को सुपने की दुनिया रच के भी बोलता, चुप तो उकी नहीं करता, उकी नहीं करता। धर्म की साधना है, मन चुप करे, अनाहद नाद सुनाई देगा। उस अनाहद नाद दे च हजारां तरह का राग है, हजारां तरह के साजां की आवाज है। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हार, केते राग परीसों कईयन, केते गावण हारे। जब कोई उस अनाहद नाद नूं सुन लैंदा है, वो संगीत नूं भी जन्म दे सकता है, कविता नूं भी जन्म दे सकता है। ਉਹਦੀ कविता अमृतमयी बाणी होगी, परमात्मा के बौल होणगे, ਉਹਦੇ अपने नहीं होणगे, क्योंकि अनाहद नाद तो आ रही है। ਉਹਦਾ अपना मन चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हो आपों बोल न जानदा, ओ कहा सब हुक्म आओ जियो। मेरा मन ते चुप कर गया, कुछ कहता ही नहीं। फिर इतना तुसी आखे ये प्रभु बोलता है, जैसे में आवे कसम की बाणी। पहले दिन जब गुफा विच मुहम्मद साहब की समाधि लगी है, उन्होंने कंबड़ी छिड़ गई सी। घर आए, उन्होंने बेगम हजरत खदीजा ने 3-4 कंबल पा दिते, लिटाया, भाई शायद ठंड लग गई है। बैठ गए। उन्होंने जबान तो कुरान दियां आयतां निकलियां। शायद आपनों पता होवे मुहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। 2 साल दे सन, मां गुजर गई। 6 साल दे सन, प्यो गुजर गया। पाले है चाचे ने, अबू तालब ने, यतीम, अनपढ़ रह गए। दूसरा मैं ये अर्ज करा, खदीजा, मुहम्मद साहब खदीजा दे मुलाजम सन। ओदा समान लैके दमशक दे, बसरा दे, बगदाद दे जाके बेचते सन, करबला दे जाके बेचते सन। पाई पाई का हिसाब दे देंदे सन। ईमानदार बड़े सन, शरीफ बड़े सन। मालकिन ते ए नौकर का रिश्ता फिर पति पत्नी दे बदले। खदीजा 40 साल दी सी, मुहम्मद साहब 25 साल दे सन। ये रिश्ता होया है, निकाह होया है। खदीजा 40 साल दी सी, मुहम्मद साहब 25 साल दे सन। रोज गुफा दे जाके रात नूं अभ्यास करते सन। अज उस गुफा तक जो कहते ने 14 मील का रस्ता सी, सऊदी गवर्नमेंट ने टनल बना दी है, हुण 3 किलोमीटर का रह गया। सारे उस टनल दे चों लंघ के जाते हैं। पिछले साल उस टनल दे भगदड़ भी मच गई सी, सैकड़े बंदे मर गए सन, क्योंकि लखां दा इकट्ठ उथों लंघदा है। उस गुफा तक सारे जाते ने, उस गुफा नूं सजदा करते हैं भी इत्थे पहली समाधि मुहम्मद साहब की लगी सी।
जैसे वापस आए ने घर, कंबड़ी छिड़ी हुई, कंबल ते कंबल पाए, खदीजा ने फिर बैठ गए, पसीना भी आ रहा है और कंबड़ी भी छिड़ रही है। फिर जबान चों तरन्नुम दे ये आयतां निकलियां कुरान दियां। दंग रह गई खदीजा, कहन लगी हजरत ये बोल थोड़े नहीं ने, थोड़े नहीं ने, तुसीं ते अनपढ़ हो। क्योंकि वो जिहड़े बोल सन वो काफिया ते रदीफ बिल्कुल कावे शैली दे और तरन्नुम दे दंग रह गए। ये बोल थोड़े नहीं ने। मुहम्मद साहब कहते ने हाँ खदीजा तू ठीक पकड़े। इस वास्ते इस्लामी जगत च कहते ने पहली मुसलमान खदीजा हुई है। सिख जगत दे प्रिंसिपल गंगा सिंह जी कहते सन सिखी बेबे नानकी तो शुरू हुई है, सारियां दे भरोसे टुट गए सन, बेबे नानकी दा नहीं टुटिया, उतों शुरू हुई है। कुछ ते कहते ने अकीदत ते भागवत दा संदेश ये द्रौपदी तो शुरू होया, कुछ तो इत्थे तक कहते हैं। खैर मुख्तसर बहस करा, ये मसला किसी वक्त फिर रखांगे तुहाडे सामने। पहली मुसलमान खदीजा नूं मनदे ने, ये बोल थोड़े नहीं ने। ते मुहम्मद साहब कहते तू ठीक पकड़े, मैं ते चुप कर गया, मुहम्मद ते चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोली जा रहा है, मेरी समझ च भी नहीं, मेरी समझ च भी नहीं। मैं एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन कथा पढ़ रहा सी, उन्हां दा शांति निकेतन मैं देखण वास्ते गया सी आसनसोल तो। भावें उत्थे मैं ब्लैक बोर्ड ते लिखिया शब्द देखिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी का, प्रभु जू तोके लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। मैं उत्थे कह बैठा, मैं कह ये शब्द ते 10वें पातशाह दा है जिहड़ा ब्लैक बोर्ड ते लिखिया है, इस तो तुसीं की सिखांदे हो? कहंदे एक काव्य शैली नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जन्म दिता है, इस शब्द दे राहीं असीं ये विद्यार्थियों नूं सिखांदे हां। मैं कह इहदे च की है, मैनूं दसो जरा, मैनूं भी पकड़ च नहीं है मेरी, मैनूं दसो। कहने लगे गुरु नानक देव जी जिस अखर नूं पहले वरतदे ने उस सारी पंक्ति विच वो अखर पहले ही रहिंदा है। जिवें पहली पंक्ति ते अस्थाई है, प्रभु जू तोखे लाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ने, नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, एको शब्द नन्ना चलता है। फिर पप्पा चलेगा, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। फिर मम्मा चलेगा, माधव महाजोत, महाजोत एक कोई शब्द है, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। मैनू कहने लगे असी एक काव्य शैली इस तो सीखते हैं। मैं कहा धानो तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे शब्द नूं इस तरह पकड़िया ते साडी ते कख समझ च नहीं आया, साडे विच कई दसम ग्रंथ की निंदा करन ते तुल पए ने, समझ कख नहीं आया, कुछ भी पता नहीं। कहने ने उहदे त्रिया चरित्र है। एक मिनट जरा खामोशी नाल सुनना। त्रिया चित्र विच काम दियां बारीकियां नूं, उतार चढ़ाव नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्णन किया है। क्यों किया है? ऋषि वात्सायन ने पूरा एक ग्रंथ लिखिया, उन्होंने कामसूत्र कहते हैं। लिखिया उसने सारा ग्रंथ राम ते नहीं लिखिया, प्रभु दे नाम ते नहीं लिखिया, काम ते लिखिया। सारा हिंदू समाज उसनों ऋषि कहता है। ऋषि वात्सायन लिखिया उसने काम ते है, ते उन्हें बड़ी प्रबल दलील दी है। हंकार ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। लोभ ते बोलिया भी जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। क्रोध ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। सिर्फ काम ते बोलना ते लिखना ये अश्लील हो गया, जिहड़ा सारी दुनिया नूं भ्रष्ट कर देंदा है। स्त्री नूं स्त्री नहीं रहन देंदा, गणका बना देंदा है, पुरुष नूं पुरुष नहीं रहन देंदा, बलात्कारी बना देंदा है। इस दे उत्ते बोलना ते लिखना अश्लील किस तरह होया? ऋषि वात्सायन दी इस दलील दे समय उस समय दा समाज चुप कर गया और वो ऋषि जान के पूजे गए, वो ऋषि जान के सत्कार रह गए। समाप्ति करा मैं। साडे विच जना खड़ा खड़ा हो जाता है, नहीं जी है गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाणे प्रेरणा लेंदे पे।
कुछ सीखते पे ने, कुछ सीखण की कोशिश करो उन्हां दी रचना तो। ठीक है, पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखिया है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं किया। 24 अवतारां की कथा है और सतगुरु साफ लिखते पे ने, दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए प्रभ धरन जुद के चाहे। मैं ये सिर्फ टीका कीता है, मेरे अपने विचार नहीं ने। गुरु गोबिंद सिंह, मैं भाषा की थी तो गल खत्म हो गई। इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंज नहीं आऊंगा, पर कीता की जाए, अकल नूं ताले ला दो ते गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नूं खंडन करी जाओ। धुआंधार बोली जाओ जिन्होंने कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलते ने। बुढ़ेपे जो है कौम नूं भ्रष्ट करने वास्ते गलत बोलन शुरू कर देंदे ने ते लिखना शुरू कर देंदे ने, जिहदे नाल आम समाज गलत फहमी च पै जाता। खैर, मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे उस शब्द तो कविता बनाने की शैली, नवी शैली, कहते जी इसनों जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता है। असी सीखते हैं, असी सीखण की जो है कोशिश पे करते हैं, असी जानन की जो है कोशिश पे करते हैं। खैर, लमकावा ना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ना शब्द ओंकार, जैसे ओंकार की धुन होई अनंत सूरज प्रगट होए। एक एक सूरज के कई कई टुकड़े और ओ धुंध पानी बन गई। सहजे सहजे ये अग दा गोला ठंडा होया। इहदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया, वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार रूप दे पहला सी पत्थर, और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जाता इतना परमात्मा नहीं पूजिया जाता। पता है क्यों? जैन पत्थर पूजते हैं, बौद्ध पत्थर पूजते हैं, सनातन पत्थर पूजता है, ईसाई पत्थर पूजते हैं, भावें मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं। संगे असवत जो थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे, कहते ने इब्राहिम तो आया, सीधा जन्नत तो आया, इब्राहिम नूं प्राप्त होया, सीधा खुदा तो आया ये पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पूछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है? सब कुछ खुदा तो आया है, पत्थर भी खुदा तो आया है। जद ईसाई कहते ने ये हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्होंने इंज कहना चाहिए हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इसनूं मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी इकलौता पुत्र है, बाकी किथों आए ने? फिर सारे उसे तो आए ने, सब उसे तो आए ने। कहने का ढंग ईसाइयां नूं जो है नहीं आया। गुस्ताखी जो है माफ, जितना पत्थर पूजिया जा रहा है, क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जद प्रगट होया है संसार दे पहले पत्थर दे रूप। हुण पत्थर ते परमात्मा दा सुभाव इक्को ही है। परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नूं भी नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। परमात्मा नूं हजारां गालां कड्डो, क्रोधी नहीं आउंदा। ते सारा दिन सजदा करी जाओ, उपमा करी जाओ, कोई फुल नहीं जाता। जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। सारा दिन पत्थर देगो मत्था रगड़ो, वो कोई फुल नहीं जाता। ते सारा दिन उस गालां कड्डो, वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठता। पत्थर का स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है। फर्क सिर्फ इतना है, पत्थर टोटली सुता हुआ है, परमात्मा पूरा जागया है, पूर्ण तौर पर चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा, एक परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर न समझ लेना, कुदरत आम कुदरत करते हैं। संस्कृत का शब्द है प्रकृति। कृत तो पहले परमात्मा, इत्थे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता। कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है, पर प्राकृत कृत तो पहले उते परमात्मा है, उते करता है। प्रकृति उसका नियम सहजे सहजे पत्थर नूं मिट्टी बना जिस शक्ल विच प्रगट किया बनस्पति, ये दूजा पड़ाव से पत्थर ही बनस्पति बने।
ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ। ਹੁਣ ਨਿਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਰਸਤੇ ਚ ਹੀ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 118 ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, 29 ਨੂੰ 30 ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਪਸ਼ੂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘੋਂਸਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਛੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘੁਰਨਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਾਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਗਊ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ।